गुरु भगवान को नमन है। देखिए, सत्संग हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। गुरु हमें अच्छे संस्कार देते हैं, सबका भला करो। हमें रोज भोजन चाहिए, सुबह खाते हैं, दोपहर तक दोबारा भूख लग जाती है। 2-4 घंटे में हमें दोबारा भूख शुरू हो जाती है। ये जीवन का चक्र भी चल रहा है। जन्म ले रहे हैं और मृत्यु की तरफ जाना ही है। ये बड़ा चक्र है। छोटा चक्र क्या है? खाना, पीना और भोगना। ये छोटा चक्र है। और बड़ा चक्र क्या है? कि जन्म लिया और मृत्यु की तरफ जा रहे हो। मृत्यु फिर होगी और फिर जन्म में आ जाएंगे, फिर कहीं ना कहीं आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ये क्रम चलता ही जा रहा है। देखिए, सुबह उठते हो, रात होते होते फिर से सोने का मन करता है कि सोए नहीं, नींद पूरी नहीं हुई। 10 घंटे फिर सोने की तैयारी हो जाती है। ऐसे ही सुबह खाते हैं, दोपहर को खाने की फिर इच्छा हो जाती है, फिर पेट खाली हो जाता है। तुमने कभी सोचा कि जीवन का एक छोटा चक्र है? क्या है ये? सुबह से लेकर शाम तक और शाम को रात का चक्र। इस चक्र की तरफ तो सब देख रहे हैं कि सुबह, दोपहर और रात हुई, फिर सुबह उठ गए। इन छोटे छोटे सर्कल के साथ एक बड़ा सर्कल जुड़ा हुआ है। बड़ा सर्कल कौन सा बताया? जन्म और मृत्यु का। मृत्यु की तरफ किसी का ध्यान नहीं होता कि फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी। कितने जन्मों से हमारा जन्म और मृत्यु का सर्कल चल रहा है। ये बड़ा महाचक्र है। सत्संग है महाचक्र तोड़ने का ढंग, एक विधि, कि हम जन्म मरण की चक्र से छूट जाएं। छोटे चक्र पर तो सबका ध्यान है ही। सुबह उठना है, खाना बनाना है, फिर खाना है। इस छोटे चक्र पर तो सबका ध्यान है, पर ध्यान किस पर नहीं है? बड़े चक्र पर। और बड़े महाचक्र को तोड़ने के लिए सत्संग है कि आप जन्म और मरण से मुक्त हो जाएं। और वो सर्कल है, तुम जन्म लेते हो और मृत्यु की तरफ जाने के लिए तुम मरते हो, तो वापस जन्म फिर लेने के लिए। ये बात समझ में आई कि बड़ा चक्र कौन सा है? महाचक्र। कि दोबारा आपको किसी गर्भ योनि में ना जाना पड़े। बड़ा कष्ट होता है, उल्टा लटकना पड़ता है, गंदगी में रहना पड़ता है। उस समय तो जीव खाली भगवान से पुकार करता है। पर कहते हैं जिस समय दुख होता है तो व्यक्ति कहता है दुख का समय भी कट जाएगा। पर जिस समय दुख का चक्र कटता है, दुख का समय कटता है, तो उस समय तो उस व्यक्ति को दुख की अनुभूति होती है। तो गर्भ में दुख की अनुभूति, गर्भ में दुख की अनुभूति कौन बताएगा? कोई नहीं बताता। वही बालकवत बच्चा, छोटा सा, गर्भ में बहुत दुख सहन करता है, पर कनेक्शन कहां होता है? भगवान से। कि भगवान एक बार मुझे गर्भ से छुड़ा दो, मैं बाहर निकल करके मैं तेरा भजन करूंगा, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। जिस मां के गर्भ में मैं हूं, वो मां ही इतना कष्ट दे सकती है, तो फिर मैं बाहर निकल करके भी मैं तेरा ही ध्यान करूंगा, तुझे ही याद करूंगा। पर बाहर निकलते ही सब उस भगवान को भूल जाते हैं, क्योंकि भुलाने वाले सबसे पहले कौन है? माता पिता। संसार को सच करके दिखाते हैं और भगवान को झूठ करके। तुम छोटे छोटे सर्कल को तो पहचान लेते हो, जो बड़ा महाचक्र चल रहा है उस चक्र की पहचान नहीं हो पाती। सत्संग
इस महाचक्र तोड़ने की विधि है। क्या है? सत्संग महाचक्र तोड़ने की। तुम इस महाचक्र में घूम तो रहे हो, पर तुम उस केंद्र पर आ जाओगे जहां महाचक्र छूट जाएगा। सेंटर में आ जाएंगे। सेंटर पॉइंट क्या है? परमात्मा का द्वार। और जो साइड में जो साइकिल चल रहा है, सर्कल है, वो किसका है? माया का द्वार। आज दिन तक माया के द्वारों पर ही भटकते रहे और भगवान के द्वार पर नहीं गए। भगवान का द्वार है सत्संग। जब हम सत्संग के समागम में जाते हैं तो कहते हैं उसमें थोड़ा सा सेंटर का अनुभव होता है, थोड़ी सी अनुभूति होती है हमें। जब थोड़ी सी शांति ही हमें सत्संग में बैठकर अनुभव होती है तो हम सत्संग से बाहर जाते हैं, तब हमें उस फील करते हैं कि हमें सत्संग में क्या मिला, क्या अनुभव हुआ। देखिए कितने सालों से सत्संग सुन रहे हैं, पहले जैसे आपकी बुद्धि थी आज वो बुद्धि नहीं रहेगी, चेंज मिलेगा आपकी बुद्धि में। क्या मिलेगा? शुरुआत में जब हम गुरु के द्वार पर गए तो हम कैसे थे? आज उस संसारी व्यक्ति के लिए जिसने कभी सत्संग अटेंड ही ना किया हो, तो वो व्यक्ति तो आपको वैसे ही देखेगा जैसे पहले था। पर जब हम सत्संग में आ गए तो सत्संग से हमने क्या सीखा? हम वो नहीं रहे जो हम पहले दिन गए थे। बहुत बदल गया जीवन। हर प्रवचन को सत्संग मत समझना। तो कहते हैं ना, पत्नी पति को बोल रही है तो कहते ये सुना रही है, सत्संग सुना रही है, तो वो प्रवचन नहीं होता। कोई भी बोल रहा हो और आप सुन रहे हो तो आप क्या कहेंगे? सत्संग चल रहा है। सत्संग के बाद अगर आप अपनी बात कर रहे होंगे, चाहे आप ज्ञान की भी क्यों ना कर रहे हो, तो हम क्या मान लेते हैं? हम सत्संग की चर्चा कर रहे हैं। देखिए सत्य की चर्चा वही कर सकता है जिसने सत्य को अनुभव किया हो। अभी तो सुना है, सुन करके जीवन में लगा भी नहीं। पहले दिन अगर बच्चा स्कूल जाता है तो 12th क्लास तक स्कूल होता है, तो बच्चा उस स्कूल में जाता है तो ये नहीं सोचता कि मैंने 12 क्लास पास कर ली, अभी तो एंट्री हुई है। पर 12 साल के बाद आप जब उस स्कूल से निकलोगे तब लगेगा कि हाँ 12 साल में आपने क्या पढ़ा। पहले दिन बच्चे को भेजोगे तो बच्चा क्या पढ़कर आएगा? खेल कूद करके आता है, पढ़कर नहीं आता। कहते हैं ना 12 साल लग जाते हैं 12 क्लास पास करने में। ऐसे ही हम सत्संग में आए, हम थोड़ा सा सत्संग सुने और हमें लगे कि हमें समझ आ गया। एक सुनना, थोड़ा सा सुन करके अपना अंदर में ये सोच लेना कि बहुत सुन लिया। कहते हर चीज सुननी प्रवचन नहीं होती। किसी के शब्दों को सुनना सत्संग नहीं है। कहते घंटों आप बैठते हो, घंटों आपकी बातचीत चली तो क्या कहेंगे? हम अच्छी बात करके उठे। बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, उसमें बड़े बड़े काम किए जाते हैं, पर काम किए जाते हैं, सत्संग नहीं सुना जाता। वो सत्संग नहीं होता। आप कहें कि 10 घंटे तक लगातार मीटिंग चली, पर उस मीटिंग में आपको शांति तो मिली ही नहीं। तो शांति कहां मिलेगी हमें? सत्संग से। सत्संग तो एक अपूर्व घटना है। क्या है? सत्संग एक अपूर्व घटना है जो जन्मों जन्मों से हमारे जीवन में नहीं घटी। सत्संग क्या है? भगवान का साक्षात्कार। जहां बैठ करके आपको भगवत साक्षात्कार होगा। क्या वो आपके जीवन में क्रांति घट गई? अगर वो क्रांति नहीं घटी तो 84 लाख योनियां हैं, तो किसी योनि में
भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इंसान के चोले में ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। और इंसान भी जब सत्संग की क्लास में जाएगा, गुरु के वचनों को जीवन में उतारेगा। कितना पढ़ता है इंसान? 25 साल तक स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, पर एक इंसान तो नहीं बन जाता। पढ़ा लिखा है पर नौकरी ना मिले तो सारी पढ़ाई बेकार है। पैसा ना कमाए तो सारी पढ़ाई क्या है? जीरो है। चाहे आपने कितनी भी डिग्रियां पास कर रखी हो, सारी डिग्रियां फेल है अगर आप धन नहीं कमा पाए तो। पर आप कहेंगे तो क्या कहेंगे? इतनी डिग्री हमने कर रखी है। पर उस डिग्री से आपको क्या मिलना चाहिए था? उस डिग्री से क्या मिलना चाहिए था? खाली सोच। आपने पढ़ाई करी थी तो खाली सोचने के लिए, कल्पना करने के लिए, या धन कमाने के लिए? अगर नौकरी नहीं मिलती, धन नहीं कमा पाते, तो आप अपनी डिग्री को क्या कहोगे? इतने साल वेस्ट किए, धीरे धीरे आप उस पढ़ाई को भूल जाएंगे। और सत्संग किस लिए होता है? आपको जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए, दोबारा इस गर्भ जून में आप ना आए, सदा सदा के लिए दुखों से मुक्त हो जाए। पर सदा सदा के लिए दुख से मुक्त होने का साधन ही सत्संग है। पर क्या इन दुखों से हम ऊपर उठना चाहते हैं, या दुख को ही गले लगाना चाहते हैं? देखिए, दुख के लिए तो कितने मौके ढूंढते हो। लड़ाई कर लेते हैं, किसी भी बात पर झगड़ा कर लेते हैं, दुख आ गया, बैठे बैठे दुख सामने आ गया, लाना थोड़ी ना पड़ा, झगड़ा कर लो, दुख प्रकट हो गया। दुख कहीं बाहर से नहीं खरीदना, अपने आप से खरीदना है। पर पढ़ाई लिखाई करके पैसा तो आपको बाहर से ही कमाना है, घर में आपको कोई नहीं दे जाएगा। कहते हैं जितनी मेहनत स्कूल में जाकर करी है, उतनी मेहनत आपको पैसा कमाने में करनी होगी। ऐसे ही जीवन में जन्म जो लिया है, तो मृत्यु तक का दुख आपको झेलना पड़ेगा। और इस दुख को समाप्त करने का साधन है गुरु के प्रवचन। जब तक गुरु का ज्ञान हमारे अंदर में, कहते हैं ना, ये विद्या अंदर नहीं जाएगी तो सुख जीवन में कभी नहीं आएगा। माता पिता के जीवन में सुख देखा, भाई बहन के जीवन में सुख देखा, भाई भाभी के जीवन में सुख देखा, फिर आप कैसे सुख देख सकते हो? आपके जीवन में भी सुख नहीं होगा। सुख तो खाली भगवान के नाम में है। मेहनत करके पढ़ाई करी, किस बच्चे को पढ़ाई अच्छी लगती है? किसी को अच्छी नहीं लगती। पर माता पिता, चाहे बच्चा कितना भी रोता हो, पढ़ाना है। पर कभी माता पिता ये नहीं सोचते कि हमने इतनी पढ़ाई लिखाई करी, उसके बाद भी हमारा जीवन दुखमय है, तो क्या है जीवन में जो एक कोना दुख का भरा हुआ है? क्या नहीं किया? अपने जीवन के 40 साल निकाले, किसी ने 50 निकाले, किसी ने 70 निकाले, पर एक चीज की तरफ तो नहीं गए। अपनी मनमानी भक्ति, अपनी मनमानी पूजा करके हम सोचते हैं कि हम भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई बच्चे कितने करेंगे? स्कूल में भेजकर तो आप फ्री हो जाते हैं, पर घर में आप ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बच्चे को बिठा दें, कितनी देर बैठेगा? आपको साथ बैठना पड़ेगा। पर कितने साल तक वो पढ़ाई जीरो है? जब तक बच्चा अपने पैरों पर ना खड़ा हो जाए, धन ना कमाने लग जाए, तब तक उसकी डिग्री जीरो है। हम कितना भी डिग्रियों का बखान करें, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पर धन कमाने के लिए नौकरी ना मिले तो कुछ भी करना पड़ सकता है। पर ये नहीं देखते कि इस महाचक्र में बार बार आकर के इस संसार में इतना दुख भोगना पड़ रहा है, उस चक्र को ही तोड़ने का प्रयास करें।
पर उस चक्र को तोड़ने के लिए कौन प्रयास करता है? दुख लंबे अरसे तक झेल लेंगे। देखिए, एक व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाए, सारे लोग उसकी चारपाई की चारों तरफ बैठ जाएंगे। कितने दिन? कितने दिन बैठोगे? 6 महीने, 4 महीने। उसके बाद आप क्या कहोगे? हे भगवान, इसे निकाल दो घर से। आप खुद ही भगवान से पुकार करोगे। वो व्यक्ति नहीं मरना चाहता, उसकी सेवा खूब हो रही है, वो नहीं मरना चाहता। वो मरना चाहेगा, वो क्या कहेगा? मेरी सेवा हो रही है, मुझे क्या दिक्कत है? पहले तो मैं अपने आप से सारे काम करता था, आज तो मेरी पत्नी इतनी सेवा कर रही है। वो खुश होगा या दुखी होगा? करने वाला दुखी होगा, लेटने वाला दुखी नहीं है। लेटने वाला कब दुखी होगा? जब आप करना बंद कर दोगे। कब दुखी होगा? जब आप उसकी सेवा करना बंद कर दोगे। नहीं, कोई इस मृत्यु लोक से जाना कब कोई पसंद नहीं करता। कहते कितना भी बड़ा बुजुर्ग हो गया, ये कुछ भी काम ना आता हो, पर माल तो है इसके पास, ये माल तो दे रहा है, पर ये सामने बैठ के देता रहे। ऐसी सोच बन जाती है। इस महाचक्र से निकलने के लिए हमारे कितने विचार हैं कि बार बार बचपन में दुख देखा, जवानी में देख रहे हो, बुढ़ापे में दुख देखोगे। दुख की कितनी लंबी यात्रा है। छोटे छोटे सर्कल को तो पार कर जाते हो, खाना बना देते हैं, पीना बना देते हैं, भोगना कर लेते हैं, ये तो छोटे छोटे चक्र हैं। इन दुखों में इतनी दुखी हो जाते हो, तो जिस समय मृत्यु आएगी उस समय तो आपको ही यमराज दिखेंगे, किसी और को नहीं। किसको दिखाई देंगे? जो भगवान का नाम लेगा, जो मुक्त होगा इस शरीर से, तो विष्णु दूत आएंगे। और जो शरीर से मुक्त नहीं होना चाहता, तो कौन से आएंगे? यमराज आएंगे, यमदूत आएंगे। अब आपकी तैयारी है कि आपकी मृत्यु आएगी, तो आप यमराज को, यमदूत को बुलाने की तैयारी है या विष्णुदूत? विष्णुदूत के लिए तो हमारे पास समय ही नहीं है। ये सुबह से लेके शाम तक का सर्कल, इस छोटे से सर्कल को तोड़ने का भी समय नहीं है। तो महाचक्र तो बहुत मुश्किल है। जन्म और मृत्यु का चक्र तो बहुत मुश्किल है। घर का छोटा सा दायरा नहीं टूट सकता, 4 आदमियों में से हम निकल नहीं सकते, पर 400 आदमी खड़े होंगे। उस समय यमराज, यमदूत खींचकर लेकर जा रहे होंगे। उन 400 में से एक भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। तो हमें यमदूतों से बचना है, मुक्त होना है इस महाचक्र से, या इस महाचक्र में दोबारा फिर आ जाना है। इस महाचक्र को आपको खुद तोड़ना होगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। मृत्यु के समय में आप कितनी भी पुकार करो, सब खड़े देख रहे होंगे, पर आपकी आवाज को कोई नहीं सुन रहा होगा। देखिए, कोई नहीं सुन रहा होता, तभी तो घर वाले उस व्यक्ति को आग लगा सकते हैं। अगर आपकी आवाज सुन ले, तो क्या बेटा मां को आग लगा दे? लगा सकता है? नहीं। इसका मतलब भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि आपकी आवाज बाहर वालों को सुने ही नहीं। इस महाचक्र को तोड़ने के लिए सत्संग है। कहते हैं ना, सत्संग क्यों जरूरी है? जन्म मरण के मृत्यु का महाकाल से छूटना। ऐसे समय में खाली एक भगवान ही आ सकते हैं, और कोई बिरादरी में नहीं आएगा। देखिए, कहते हैं इतनी बड़ी बिरादरी खड़ी है, पर एक व्यक्ति को पूरी बिरादरी देख रही होती है, और सब एक एक करके आग लगा रहे होते हैं। आज मेरा भी हाथ लगने दो। किसमें?
जलाने में। कोई सोचता है कितना कष्ट हो रहा होगा, पर उस मन की कोई नहीं सुनता। पर ये डर उसी समय लगता है जिस समय डर आता है। ज्ञान हमें इस महाचक्र से छुड़ाना चाहता है, छोटे सर्कल से नहीं। वो नहीं कहते कि तुम अपने घर को छोड़ के आओ, पर एक दिन वो घर तो छूट जाएगा, सब निकाल के बाहर कर देंगे, कोई नहीं सुनेगा। सच यही है कि सत्य की तरफ चले, महाचक्र से छूटने की तैयारी करें कि हम अब इस मृत्यु लोक में, इस दुख के लोक में दोबारा नहीं आएंगे। कितने भी साल हो जाए, इस मृत्यु लोक से दुख समाप्त कभी नहीं होता। इंसान सोचता है कि दुख नहीं आएगा। दुख तो जहां आप बैठे हो, थोड़ी सी देर में पेट में दर्द हो गया, आ गया दुख। क्यों हो गया, कैसे हो गया, हॉस्पिटल जाके पता लगेगा क्यों हो गया। पर क्यों का मतलब तो गुरु के प्रवचनों से ही होगा, गुरु के ज्ञान से होगा कि बार बार ये शरीर अगर थोड़ा सा दर्द होने पर इतना कष्ट देता है, तो एक दिन इस शरीर को अग्नि दी जाएगी, दाह संस्कार किया जाएगा। क्या उस समय के बारे में सोचा? कितना मन सोचता है, सोचता ही नहीं है। बड़े चक्र को भूले हुए हैं, छोटे चक्रों में फंसे हुए हैं। इस जीवन में व्यक्ति को इतनी सुविधाएं मिल गई, घर में कितनी सुविधाएं हैं, झाड़ू पोछा करने वाली, बर्तन मांजने वाली, खाली खाना बनाना है, उसके बाद समय नहीं है। इतनी सुविधाएं मिल गई है कि इंसान सत्य की तरफ जाना ही नहीं चाहता। इन सुविधाओं ने सत्य को समाप्त कर दिया। आज मशीनें आ गई हैं बर्तन मांजने की, कपड़े धोने की। काम है क्या, फिर भी काम बहुत है, क्योंकि दुख को गले लगा लिया कि एक के बाद दूसरा दुख कैसे आए, कि हम वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। इतनी सुविधाओं ने हमारे सत्य की तरफ जाने के लिए मन ने इनकार कर दिया। सुविधाएं तो है, सत्य मिलता है तो सत्संग में ही घटना घटती है। क्रांति घटेगी तो कहां घटेगी? परमात्मा प्राप्ति की क्रांति घटेगी तो कहां घटेगी? तो सत्संग में भगवान की क्रांति घटेगी। मान लो तुम किसी एक अंधेरे कमरे में हो और एकदम से प्रकाश हो जाए, और वो प्रकाश होकर के आपके आसपास जो चीजें रखी हैं वो आपको दिखाई देने लग जाए। आपके पास देखिए कोई सांप या बिच्छू है और आप अंधेरे में बैठे हैं, तो वो आपको काटता नहीं है, और जैसे ही प्रकाश हो जाए तो आप उससे दूर भागेंगे या वहीं बैठे रहेंगे। प्रकाश होते ही आप दूर भागेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, चल रहा था। ऐसे ही आप अंधेरे कमरे में हैं, सत्संग रूपी प्रकाश मिल जाए आपको, थोड़ा सा प्रकाश हो जाए, तो आपको अपना जीवन, संसार अच्छा लगेगा या भगवान? प्रकाश हो जाए तो क्या होगा? एक व्यक्ति के आंख नहीं थी, अंधा था, उसे किसी ने दान कर दी, अब उसे आंखों से संसार दिखाई देने लगा। अब उसे कह दिया जाए तेरी आंख छीन लेते हैं, दोबारा अंधा बना देते हैं। जिसने आपको आंख उधार दी थी उसने वापस मांग ली, तो आप क्या करेंगे? बताइए, आप क्या करेंगे? वहां से भाग जाएंगे कि अब मैं आंख वापस नहीं दूंगा, क्योंकि अब ये संसार मुझे दिखने लगा। ऐसे ही जब हमें जीवन में गुरु मिलते हैं तो हम उससे पहले अंधे होते हैं।
जब गुरु का थोड़ा सा प्रकाश मिलता है तो हमें इस संसार का दुख का पता लग जाता है। तो आप संसार में रहते हुए उस दुख से दूर हटेंगे। क्या करेंगे? दुख से दूर जाएंगे। पर हम क्या करते हैं? थोड़े से प्रकाश में थोड़ी सी शांति मिलती है, हमें अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि सत्संग। पर घर जाते ही हम क्या होते हैं? अंधे हो जाते हैं। उस प्रकाश में कुछ अच्छा लगा था, पर अंधेरे में गए तो वैसे के वैसे हो गए। तो व्यक्ति आकर भी कहता है, जब सत्संग में बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, पर घर जाके वैसे के वैसे हो जाते हैं। इसका मतलब आपको थोड़ा सा प्रकाश मिला, तो ये तो मेहनत आपको करनी है कि मुझे अब ज्यादा प्रकाश चाहिए। अब हम अंधे बनकर नहीं रहेंगे। पर कोई दूसरा व्यक्ति दोबारा आपको अंधा बना दे कि दोबारा आ जाओ, तो क्या आपने उसका अनुभव किया? देखिए, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम मूवी देखने जाते हैं, कई बार मूवी शुरू हो जाती है तो क्या होता है? बहुत अंधेरा होता है। धीरे धीरे पैर रख करके सीढ़ियों से जाते हैं, सीट का भी पता नहीं होता। आप इतने सारे लोगों को देखते हैं या अपनी सीट को देखते हैं? अपनी सीट भी दिखाई नहीं देती कि कहां बैठना है। पर अंधेरे में गए, पर उस समय में बैठ करके क्या देखने लगे? मूवी देखने लगे। और उस मूवी में जो सीन चल रहा है आप वैसे ही देखे जा रहे हैं, वैसे ही बहे जा रहे हैं। सुख का सीन आ रहा है तो सुखी हो रहे हैं, दुख का सीन आ रहा है तो दुखी हो रहे हैं। पर आपको ये नहीं मालूम कि इस हॉल में कौन कौन बैठा है। अंधेरे में आपको दिखाई दे रहा है इतने लोग बैठे हैं, पर जैसे ही इंटरवल हो जाए तो प्रकाश हो जाए तो प्रकाश होगा तो क्या होगा? सारे आसपास के लोग आपको दिखाई देने लग जाते। अरे ये तो मेरे पड़ोस में रहता है, उससे चर्चा करने लग जाओगे। अब बड़े खुशी से आप बड़े भावनाओं में बह करके उस मूवी को देख रहे थे। आपको कुछ नहीं मालूम था कि इस हॉल में 300-400 लोग और बैठे हैं। अंधेरे में पता था आपको इतने लोग बैठे हैं। आपको ये लग रहा था कि मैं अकेला बैठा हूं और मैं अकेले ही मूवी को देख रहा हूं, यही सुख है, यही दुख है। बस उसी मूवी की भावनाओं में बहते हुए हम उसमें 1-1.5 घंटे से बैठे हैं। पर रोशनी हुई तो आपका भाव बदल गया। अरे अब जो प्रकाश देखा और उसके बाद जो आप मूवी दोबारा फिर शुरू होगी और फिर अंधेरा कर दिया, फिर मूवी चल पड़ी। अब आपका मूवी में कितना ध्यान होगा? आप क्या कहेंगे? अब तो हम खुशी से ताली नहीं बजा सकते। क्यों? उधर मेरे अपने बैठे हैं। अब आप अपने मन में कितने लोगों को धारण किए हुए हो? कितने लोगों को? पहले तो हीरो को देखकर ताली भी बजा लेते थे, हंस भी लेते थे। पर सत्संग की ताली में और हीरो की ताली में फर्क है या नहीं है? अंधेरे में और प्रकाश में। आपके जीवन में प्रकाश आने के बाद आपका जीवन वैसा रहेगा। आपके जीवन में सत्संग आने के बाद आपका जीवन वैसा होगा। आप बहुत सारी बातें, बहुत सारे संस्कार अपने साथ लेकर चलेंगे कि घर वाले क्या सोचेंगे, बाहर वाले क्या सोचेंगे। तो आपकी इंद्रियों और वासनाओं पर रोक लगेगी कि मेरे लिए ये करना ठीक है और ये करना ठीक नहीं है। तो सत्संग हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि सत्संग प्रकाश है। आपको आंख खोल के इस संसार को दिखाना सिखाता है कि संसार में देखो, अंधेपन में मत चलो कि दुनिया जैसी है वैसा ही मुझे बनना है। अंधे की तरह बनना बहुत आसान है, पर आंख वाला बनना आसान कौन सा लगता है? आपको आसान कौन सा लगता है? संसार? अंधे को जिंदगी आसान लगेगी या आंख वाले को? आंख आ गई तो उसे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, और अंधे को तो कुछ करना ही नहीं है। अंधे को कुछ करना है
उसकी कितनी उम्र है, क्या क्या करना है, उसे तो बैठना है और खाना है। तो संसारी व्यक्ति क्या करता है? खाना पीना और भोगने में लगता है, अंधेपन में अपना सारा जीवन बिता देता है। आंख खोल करके अगर एक बार संसार में देख ले कि इस दुनिया में सारे ही दुखी हैं, तो आंख होगी तभी तो देख पाओगे। प्रकाश जीवन में आएगा तभी तो देख पाओगे कि आसपास हम गंदगी में रह रहे हैं या साफ सफाई में रह रहे हैं। सारी जिंदगी व्यक्ति का दुख वालों की सेवा में ही लग जाता है। एक दुखी व्यक्ति सुकून देना चाहता है। संसार में सब एक दूसरे को क्या देते हैं? सांत्वना देते हैं। पर सही मायने में सुख किससे मिलेगा? अंधेरे में आपको कोई चीज ढूंढनी है तो प्रकाश से ही तो देख पाएंगे। ऐसे ही संसार में अगर आपको किसी को परखना है तो बिना सत्संग के नहीं परख सकते। अच्छाई और बुराई की पहचान होनी चाहिए। ये शरीर क्या है? ये जाएगा, और इस शरीर को जाने से पहले मुझे ये देखना है इस शरीर के अंदर में है कौन। मैं सारा जीवन इसमें उसमें लगा दूं और मेरे हाथ में जमा पूंजी कुछ भी ना बचे, अपनी उम्र की थोड़ी सी भी म्याद ना बचे। मैंने 20 साल इसमें लगा दिए, 20 साल पति में लगा दिए, 20 साल बच्चे में लगा दिए और 20 साल बूढ़े बुजुर्गों में लगा दिए, हो गए 60 साल। सांस की बीमारी हो गई, अटैक को होने का समय आ गया। अब कितना भगवान का नाम लोगे, कितना रोशनी में जाओगे? अब कोई ले जाने वाला ही नहीं होगा। बाहर तक पार्क में जाने के लिए भी आपको डर लगेगा। अब 2 हाथ रह गए, अब पैर काम नहीं कर रहे। इंसान को फिर भी समझ में नहीं आती कि इसका जीवन ऐसा हो गया तो मेरा भी जीवन ऐसा हो गया, तो मेरा कौन करेगा? मुझे करने वाला काम करना चाहिए, और मेरा करने वाला काम कौन सा है? एक दिन ये शरीर मेरा हराएगा मुझे, उस दिन बहुत बड़ा दुख होगा। पहले तो इस जन्म में हराएगा कि आपका कोई नहीं है, फिर अगले जन्म में हराएगा, पता नहीं कौन सी गर्भ योनि मिलेगी। अच्छा कर्म किया होगा तो गर्भ अच्छा मिल सकता है, जो गर्भ में भी भक्ति मिले, और अच्छा कर्म नहीं किया होगा तो गर्भ में भी जानवर का गर्भ मिल जाएगा, जिसमें माता पिता ही सुनने वाले नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, उन्हें खुद ही नहीं पता कि हम कितने दुख में जीवन बीत रहा है। ऐसे ही संसारी व्यक्ति सारा जीवन इस संसार में लगाता है तो उसे अपने ही दुख दिखाई नहीं दे रहे, तो क्या वो बच्चों के दुख को समझ सकेगा? क्या कहेगा? हमने भी अपने जीवन ऐसा ही निकाला है, आप भी अपना जीवन ऐसे ही निकाल लो। दुख वाला व्यक्ति दुख में ही समय निकालने के लिए कहेगा, पर कभी सुख का रास्ता नहीं दिखाएगा। क्रांति सत्संग में घटेगी, पर हम उस क्रांति को घटाना चाहते हैं। बीमार हो गए तो ट्रीटमेंट आपको कौन देगा? डॉक्टर देगा। आप अपने आप नहीं ले सकते। घर बैठे अपने आप इंजेक्शन लगा सकते हो? नहीं लगा सकते, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। पर इस मृत्यु लोक से छूटने का, इस मृत्यु लोक से मुक्त होने का साधन कौन सा है? सत्संग। सत्संग में जाकर ही प्रकाश मिलेगा, और उस प्रकाश में हमें ये देखने को मिलेगा कि ये संसार कितना दुख में है, कितना दुख में है। हम तो छोटे छोटे खाना नहीं मिला तो दुखी हो गए, पीना नहीं मिला, भोगना नहीं मिला तो दुखी हो गए। संतों को देखिए, खाना पीना और भोगने से ऊपर है, भगवत चिंतन में अपना समय लगाया। इसका मतलब सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है? 25 साल संसार की पढ़ाई करी वो डिग्री, या उसमें से 5 या 10 साल अपने जीवन के सत्संग में लगा दिए वो? बड़े महाकाल महाचक्र से छूट जाओगे, इस प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। शरीर की प्रकृति के बंधनों से ही मुक्त हो जाएंगे। शरीर के छूटने का जब समय आएगा तो दूसरा शरीर खड़ा होगा।
पर दूसरा शरीर लेकर भी क्या करोगे? उसमें तो आपको यही पता नहीं लगेगा कि मुझे मार ही कौन रहा है। आपको रिश्ता ही नहीं पता लगेगा कि ये रिश्ता मुझे कितना दुख दे रहा है। पर इस जन्म में पक्का करा के क्या करोगे? ये तेरा पिता ऐसा, ये तेरी माता ऐसी, क्या करोगे पक्का करा के? जन्मों जन्मों के माता पिता बनकर तोड़ कर आना पड़ा, तो इस जन्म में भी पक्का करा के क्या करोगे? बच्चा खुद से ही आपका रिश्ता तोड़ के चला गया तो, खुद से ही चला गया रिश्ता तोड़ करके, तो आप रिश्ता किसका बनाओगे? इसलिए गुरु कहते हैं इस धरती पर ये जन्म जो मिला है ये मुक्ति के लिए मिला है, कि दोबारा फिर इस जन्म मरण में ना आए। जीते जी अपने इस शरीर से मुक्त होकर जाओ, कि दोबारा मुझे वो गर्भ ना मिले जिसमें दुख ही दुख भोगना पड़े। पर कौन है जो गुरु के प्रकाश के पास आकर भी अंधकार में ही रहना चाहता है? वो कौन है? वो मैं तो नहीं हूं। गुरु मुझे बार बार अपना प्रकाश देकर बताते हैं कि ये जीवन दुखालय है, ये संसार दुखों से भरा हुआ है, इस दुख से बाहर निकलो। पर व्यक्ति अगला दिन सुख का सोचता है, नहीं अगला दिन तो सुख का आएगा, कोई गारंटी नहीं है। आज दिन तक जितने भी लोगों को देखा, सुख में देखा या दुख में देखा, सारी व्यवस्था होकर भी बहुत धनी हो गया तो औलाद नहीं दी भगवान ने, औलाद दे दी तो धन नहीं दिया, दोनों चीज दे दी तो व्यवस्था नहीं दी। तो एक कमी तो सबके पास है, तो भगवान ने इस शरीर के अंदर में एक कमी सबको देकर भेजा है, तो एक दूसरे के मोहताज रहोगे, मोह का ताज पहने रहोगे। ये मोह का ताज कौन छुड़ा सकता है? सत्संग, गुरु। आप अपने आप से देखिए, इतने साल सत्संग सुनते हो गए, आपने प्रकाश का भी अनुभव किया, शांति का भी अनुभव किया, पर वैसा का वैसा दुख में ही मजा आता है। दुख से मुक्त होना चाहते हो, दुख से छूटना चाहते हो, घर में बीमार पड़ जाए तो भी व्यक्ति भगवान की तरफ नहीं जाएगा कि इसे ठीक कर दे, अपने आप से ही सेवा करके डॉक्टर बनना चाहेगा कि सेवा से ठीक हो जाएगा। सेवा से तो और बोझ हो जाएगा। व्यक्ति को आराम की आदत पड़ गई, अब क्यों जाएगा? जिसको घर में आराम की आदत पड़ गई वो जाएगा। आपका आराम का रास्ता मिल गया। पहले तो आप बिल्कुल नहीं देखते थे, अब आप सब कुछ देखते हो। अब तो घंटों घंटों में पानी याद रहता है, दवाई याद रहती है, पहले तो खाना भी याद नहीं रहता था कि खाना भी बनाना है। पहले तो ये रहता था कि बाहर ही खाकर आ जाएंगे, अब तो खिचड़ी दलिया भी टाइम से दिया जाएगा और अपने हाथ से खिलाया जाएगा। हम जितना भी भगवान से दूर होंगे तो हमारे पास सेवा के साधन अपने आप आ जाएंगे, घर में ही आ जाएंगे, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और व्यक्ति कहेगा क्या? आप ऐसा आशीर्वाद दे दो, बीमारी को सहन करने की ताकत दे दो। एक आदमी घर में बीमार पड़ा है, उसकी सहन करने की ताकत दे दो। देखिए मांग क्या रहा है इंसान, कि बीमार पड़ा है, लंबा चले और मैं इसकी सेवा में नर्स बन के काम करूं। वाह! भगवान के पास आकर ये तो नहीं मांगता कि भगवान जल्दी से ये स्वस्थ हो जाए, मैं सत्संग में आऊं। सत्य की तरफ तो व्यक्ति जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि सुविधाएं इतनी मिल गई। काम किया, आराम से सो गए। काम भी कहां करते हैं, काम वालियां ही काम करके जाती है, काम तो होता ही नहीं है। पर बड़ा महाचक्र बना रखा है, छोटे से चक्र को बड़ा महाचक्र बना रखा है। पर जिस दिन महाचक्र आएगा, जन्म हुआ है अब तक का जीवन महाचक्र है। कौन सा दिन सुख का देखा आपने? कौन सा दिन देखा? सदा चिंता लगी रही, किसकी? छोटे सर्कल की।
और गुरु हमें क्या कह रहे हैं? बड़े महाचक्र को तोड़ना है, बड़े महाचक्र की तैयारी है सत्संग। जब जीवन में आसपास चार लोग चारपाई पर ना पड़ जाए, तब तक इंसान जागकर बाहर नहीं आता। तब भी व्यक्ति ज्ञान को लगा लेगा, सेवा तो कर रहा हूं, आपने ही तो कहा था सेवा करनी चाहिए। तो कहने का अभिप्राय यही है कि सत्संग हमारे जीवन में प्रकाश लाता है, हमारी आंख खोलता है कि जन्मों जन्मों से गहरी निद्रा में सोए पड़े हो, हमें भगवान जगाना क्यों चाहता है? कहते 3 बजे उठ करके पूजा करो, पर 3 बजे आप कोई काम दे दो, कर लोगे? 3 बजे करोगे? नहीं करोगे? संसारी कर्म कर लोगे आप? करेंगे? नहीं करेंगे? पार्टी हो तो देखिए, शादी हो तो 15 दिन तक इंसान नहीं सोता, रोज है, 10 लोग रोज आ जाएंगे ढोल पीटने, बिल्कुल नींद नहीं आएगी। 10 दिन तक लगातार फंक्शन मनेंगे, कोई नहीं सोएगा, और सब मिलेंगे, वही 10 लोग वही कूदते रहेंगे 10 दिन तक। तो गुरु हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? अरे इस ढोल पीटने से कुछ नहीं होगा, ये पीटने वाले तो दुनिया आ जाएगी, पीटती रहेगी, पर कभी आपको अपना जख्म दिखाई देता है कि इस जख्म पर कितनी मार पड़ रही है? इस जख्म को कभी किसी ने सूखने ही नहीं दिया, इतना दुख दिया एक के बाद एक ने, और मेरी आज दिन तक आंख नहीं खुली। गुरु मेरे जख्म को सुखाना चाहते हैं। क्यों पड़े रहना चाहते हैं जिसमें बहुत बड़ा दुख है? क्यों ये मन वहीं पड़ा रहना चाहता है? क्यों चाहता है ऐसा? क्यों नहीं निकलना चाहता? घर भी दुख, बाहर भी दुख, बाहर कौन सा सुख देगा? कौन आपको आराम से बिठाएगा? 25 साल तक बच्चा पढ़ता है, 25 साल तक नौकरी करता है, कौन आराम से बैठकर पैसा दे देता है? वो आपसे 10 गुना घर वाले तो कम लेंगे और 20 गुना बाहर वाले लेंगे। आप कितना अपने आप को दुख देने के लिए तैयार हो? क्यों नहीं हमारे जीवन में इंटरवल होता? क्यों हम इस दुख सुख की लहरों में दौड़ रहे हैं? सुख कभी आज दिन तक किसी को नहीं मिला, अभी भी खोज कर लो, सत्संग की तरफ आ जाओ, अभी भी मौका है, नहीं तो फिर दुख का घर मिल जाएगा, फिर 50 साल का फिर तैयार है। आप कहें कि मैंने इस जीवन में इतना दुख देखा, आगे भी देख लोगे, अगला जन्म फिर दुख का मिल जाएगा, फिर कब मुक्त होंगे? आज तो गुरु बैठ करके आपको समझा भी रहे हैं, अपना प्रकाश आपके ऊपर डाल रहे हैं, उस प्रकाश की अनुभूति करो। गुरु को क्या जरूरत पड़ी है हमें समझाने की? फिर भी देखिए, उनके जीवन में चमत्कार हुआ, प्रकाश आया, तो उन्होंने अपना जीवन सबके लिए लगा दिया कि मैं सबको ये जताना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर भी प्रकाश है, जागो, अपने प्रति जागो। लाख लोग काम में लगाने वाले मिल जाएंगे, काम छुड़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। कोई घर में ऐसा व्यक्ति देखा है कि आज तुम काम मत करो, आज हम करेंगे? कोई भी, आपका प्रेमी, पति, बच्चे, सास, ससुर, कोई भी, आज आप आराम करो, हम सारा काम करेंगे। कोई दिन ऐसा आएगा? पर गुरु क्या कहते हैं? सब कुछ छोड़ करके थोड़ी देर अपने लिए बैठो। मुझे पता है सुबह से लेकर शाम तक तुम लगे हुए हो, तो सत्संग के द्वारा थोड़ा सा काम छुड़ा करके तुम्हें बुला लिया गया, शांति से बिठा दिया गया, पर हर जगह हम अशांति में ही बैठना चाहते हैं। कौन जीवन मुक्ति का आनंद लेना चाहता है? कौन चाहता है मेरे आंख आ जाए, मेरे को सच समझ में आ जाए? देखिए, सच की क्रांति तो आपकी सत्संग में घटेगी और कहीं नहीं। सत्संग सुनते 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 आपके हृदय में सदगुरु आकर बैठ जाएंगे, सदगुरु का प्रकाश आपके हृदय में आ जाएगा। देखिए, आनंद मिलेगा आपको अंदर ही। साधन है बाहर, साधन है बाहर,
पर आनंद कहाँ मिलेगा? आपके हृदय में। शांति कहाँ मिलेगी? आपके हृदय में। तो हमें कौन सी डिग्री लेनी चाहिए? मेरे हृदय में सद्गुरु बैठ करके प्रकाश कर दे, क्रांति घट जाए, और मैं प्रकाश लेकर जहां भी जाऊंगा वहां प्रकाश होगा, आनंद और शांति होगी। पर कौन है ऐसा जो अपने हृदय में प्रकाश लेकर आए? गुरु हैं परम हितैषी, जो हमें अपना प्रकाश देकर भी थोड़ा सा अनुभव कराते हैं और फिर कहते हैं अब तुमने मेरे जीवन से सीखा है तो तुम भी अपने जीवन में प्रकाश लेकर आओ। क्यों जन्मों जन्मों से भटक रहे हो? ये जन्म भी हाथ से निकल जाएगा, फिर इस जन्म के व्यक्ति आपको आगे नहीं मिलेंगे कि आपको दुख से छुड़ा लाएंगे। इस जन्म के व्यक्ति अगर आज दुख आ जाए तो दुख से नहीं बचा सकते, बीमारी आ जाए तो उस बीमारी से दूर नहीं कर सकते, तो अगले जन्म में आपको कौन छुड़ा के लाएगा? कौन मुक्त कराएगा? इसलिए मुक्ति का साधन है सद्गुरु। सत्संग क्या है? सत्संग के अंधेरे से मुक्त करा दे। सत्संग क्या है? सत्संग यानी आपको अंधेरे से मुक्त करा दे, प्रकाश में ले आए। नहाते हैं फिर वापस अगले दिन नहाते हैं। देखिए काम रोज का क्या गंदा हो गया, आज नहाए हो कल फिर स्नान कराओ। मन आज गंदा हुआ है तो कल फिर मन को साफ करने के लिए सत्संग देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? पर मन लंबे अरसे तक कितना भी खराब हो जाए, बिना नहाए रह सकते हो, बिना नहाए रह सकते हो, एक हफ्ता बिना नहाए रह सकते हो। और मन एक हफ्ते में कितना मैला हो गया होगा ते हैं, तो मन कितना दुखी हो गया होगा, मन के ऊपर कितनी मैल आ गई होगी। तो मन के लिए सत्संग। तो ज्ञान से हमें समझ क्या आ रही है? हमें अपनी आंख चाहिए या नहीं चाहिए? हमें प्रकाश चाहिए या नहीं चाहिए? या इस दुख में एक के बाद दूसरा दुख हमारे जीवन में आता चला जाए, हम झेल लेंगे, हम काट लेंगे? जिनके जीवन में दुख आ गए उन्हें कैसे मुक्त कराओगे दुखों से? एक बच्चा होता है, बच्चे को जिधर मोड़ दो डर के मारे भी मुड़ जाता है। पर मैं भगवान से डर के नहीं, प्रेम से मैं आपके समर्पित होना चाहता हूं, प्रेम से मैं आपके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। आपका जीवन मैंने दिव्य देखा तो मैं भी अपना जीवन ऐसा ही बनाना चाहता हूं। मेरा जीवन भी ऐसा बने, मेरा जीवन ऐसे दुख में ना जाए, मैं भी आपकी आज्ञा में चलूं। तो अब संकल्प ले लो कि भगवान अब मैं आपकी आज्ञा में चलूंगा, अब मैं बालक की तरह समर्पित हूं। अब मेरे को कोई मोड़ेगा तो मैं बच्चा नहीं हूं, किसी के कहने पर मुड़ जाऊंगा। अब तो मेरे को समझ आ गया कि सच की तरफ जाना है, सत्य की तरफ जाना है, और सत्य है सत्संग। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।